नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक पीसीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं आपके सामने, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे पीसीएस 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए किन विषयों को पढ़ना है और क्या क्या जो है बुक लिस्ट होगी उनकी, और किस तरह से जो है एक समग्र रणनीति को अपनाकर और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके हम अपनी सारी तैयारी को करेंगे, जिससे कि हमारा प्रीलिम्स मेंस ये सारा एक साथ तैयार हो। और एक छोटी सी बात मैं आपसे और साझा करना चाहूँगा कि इस बार जो पीसीएस का रिज़ल्ट रहा है 2023 का, वो बेहद ही ख़राब रहा है। ख़राब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि मेरे कई जानने वाले जो पिछली बार इंटरव्यू भी दिए और कई बार से मेंस लिख रहे थे और वो पिछली बार सेलेक्टेड भी हैं, मेरे साथ इंटरव्यू दिए थे और कई लोग उसमें सेलेक्टेड भी थे, तो ऐसे लोग भी जो है इस बार प्रीलिम्स फेल हो गए। तो मैं ऐसे दोस्तों से भी कहना चाहूँगा कि बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एनर्जी कहीं कम नहीं है और आप जो हैं अभी भी लड़ने की स्थिति में हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है जो हमें करनी है। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पेशली ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो ऐसे बच्चों के लिए है कि जिनको कुछ भी नहीं पता है, जो तैयारी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और जिनको जीरो से अपनी तैयारी शुरू करनी है, और जो पैसे के अभाव में दिल्ली या इलाहाबाद जैसे बड़े सेंटर पे जाने में सक्षम नहीं है, तो उनको जो है मैं अपने इस चैनल के माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराता जाऊंगा। और उसमें आपको क्या ज़रूरी होगा, क्या पढ़ना होगा, फिर लास्ट में चल के क्या करना होगा, ये सारी बातें जो है इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जो है किन विषयों को हमें प्रीलिम्स में तैयार करना है वो, और उनकी बुक लिस्ट क्या होगी, और उसके बाद उसकी रणनीति क्या होगी, और मैं कैसे जो है आपकी कक्षाएं लूँगा इस प्लेटफॉर्म से, वो सारी बातें मैं करूँगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो पूरा कार्यक्रम है वो मैंने लिख रखा है, ये 2024 तक का है। यानी कि अभी आप देख रहे हैं कि नहीं, जुलाई का महीना है और अगला जो प्री होगा हमारा वो लगभग आपका मई या जून में पड़ता है। तो उस हिसाब से जो है हमारे पास टोटल 1 साल है, और उस 1 साल में जिसने तैयारी के नाम पे कुछ नहीं किया या कुछ नहीं जान रहा है, कुछ भी नहीं, जिसे आप ये कह सकते हैं कि मैं जीरो हूँ और मुझे यहाँ से तैयारी करनी है और फिर पीसीएस निकालना है और अधिकारी बनना है, उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और जो लोग मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा चाहिए कि नहीं हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमें थोड़ा कम समय देकर भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हासिल कर पाएँ, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं विषयों के बारे में, तो यहाँ टोटल आप देख सकते हैं कि कुल 8 जो है सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं जिनको हमें प्रीलिम्स के लिए तैयार करना है। और इसमें से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे मेंस में भी हैं, बहुत सारे क्या सारे ही हैं जो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ भूमिका जो है मेंस में इनकी कम हो जाती है, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट होगा वो है इतिहास। अब इस बार के इतिहास के प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो बड़ा पेचीदा और घुमावदार रहा। मेरा खुद का अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है, उसी से मेरा रिसर्च भी रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं ईमानदारी से कि मेरे भी क्वेश्चन जो है यहाँ से गलत हुए हैं। और एक और चीज़ यहाँ मैं आपसे साझा करूँ कि इस बार के जो प्रश्नों का नेचर रहा है वो जो है बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा जो है स्टेट पीएससी वालों ने पीसीएस के प्रश्नों का जो लेवल है वो यूपीएससी के बराबर करने की कोशिश की है, क्योंकि आप देख सकते हैं पुराना पेपर उठा के उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर हम फंस जाते हैं, या अच्छी तैयारी नहीं होती है या हम कम तैयारी करके बैठे होते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो यहाँ देखिए, जो हिस्ट्री है या इतिहास है, इसका 3 हिस्सा है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो अब इसके लिए क्या हमारा सोर्स होगा, तो सबसे पहले मैं देखिए प्राचीन इतिहास को अगर बताऊँ तो इसके लिए एक बुक आती है सौरभ चौबे की। ये जो है थोड़ी मोटी बुक है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और इसका नोट्स बना लेते हैं, तो बार बार जो है आपको रिवीजन करने में आसानी होगी आपके अपने नोट्स से। और इसमें लगभग सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि जिस तरह का नेचर हो गया है प्रश्नों का, उसमें थोड़ा सा डीप जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पहले वाली बात नहीं रही कि नहीं हम थोड़ा सा पढ़ लें और उससे हम निकाल लें। और जब हम देखते हैं कि एंसेंट के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में तो थोड़ा उलझाऊ भी होते हैं, इसलिए इसकी जो बुक लिस्ट है वो है सौरभ चौबे। ये आप ले लीजिए और इसको पढ़ सकते हैं। और इसके साथ जो है मैं आप अपने वीडियो जो है आपके अपने प्लेटफॉर्म से यहाँ आपको अपने वीडियो दूंगा,
अब ये कैसे दूंगा ये मैं अभी आपसे आगे डिस्कस करूंगा, ये सारे वीडियो कैसे चलेंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि पीसीएस प्री अगर आपको क्वालिफाई करना है तो इतिहास जो है मुख्य विषय है आपके लिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हर साल इससे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा एरिया है जो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है, और इसको बिना तैयार किए आप प्रीलिम्स पास नहीं कर सकते। ये मैं खुल के आपसे कह रहा हूँ कि बेहद इम्पॉर्टेंट है ये। तो जो मध्यकाल है, मध्यकालीन भारत या मध्यकाल, इसके लिए आप एस.के. पांडे की बुक लीजिए। सौरभ चौबे की भी आती है, लेकिन मैं सौरभ चौबे इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सौरभ चौबे जो है उसमें बहुत फैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बेतरतीब है, और इस समय कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो एस.के. पांडे की बुक है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करते चलेगी, तो इसलिए जो है आप एस.के. पांडे की बुक को ले लीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद जो आधुनिक भारत है, तो आधुनिक भारत के जो प्रश्न इस बार आए थे उन प्रश्नों को देखते हुए मैं आपसे कहूँगा कि पहले तो बहुत ज़रूरी नहीं होता था, लेकिन अब जो है आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, यूपीएससी में सारे बच्चे इसी को फॉलो करते हैं, तो स्टेट पीएससी के लिए भी अब इसकी भूमिका बढ़ने वाली है, निश्चित बढ़ने वाली है। जो इस बार का क्वेश्चन रहा है पेपर में उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं तो निश्चित तौर पे जो है आपको स्पेक्ट्रम की अब ज़रूरत पड़ेगी, और स्पेक्ट्रम आप रट जाइए, लिटरली जो है लाइन बाय लाइन रट जाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से सीधे मिलने वाले हैं। इसके साथ एडिशनल एक बुक आप यूज कर सकते हैं एस.के. पांडे की। ये बुक जो है आपको एस.के. पांडे वाली, ये फैक्चुअल है, इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट मिल जाएंगे, डेटा, डेट, उसके बाद फिर घटनाएं, इनका विवरण आपको यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ से आपका जो है कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप जो है इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद थोड़ा इसको भी पढ़ लीजिए। और इसके बाद देखिए जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा वो है भूगोल का। तो इस साल से पहले मैं आपको बताऊं तो भूगोल के जो क्वेश्चन आते थे वो बहुत ही फैक्चुअल होते थे कि कौन सी नदी कहाँ है, या फिर कौन सी नदी दो देशों की सीमा बनाती है। इस बार भी ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ फैक्ट्स के साथ जो है इस बार कॉन्सेप्ट भी आया है। आप देखेंगे कि एक प्रश्न है कि नहीं, यहाँ आगरा और सिक्किम जो है एक ही अक्षांश पे स्थित हैं, तो उसमें फिर कथन है और कारण है कि वर्षा कैसे प्रभावित करती है। बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्ट बेस हैं। तो इसलिए मैं आपसे बड़े ईमानदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि आप NCERT फॉलो करिए अब, NCERT, और वो भी क्लास 11th की NCERT। इसमें जो है आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, या विश्व का भौतिक भूगोल या भौतिक भूगोल करके आती है, जो वो चीज़ें जो है वो दोनों बुक जो है आपको देखनी पड़ेगी। इसके साथ जो है इसकी वीडियो मैं आपको दूंगा, सीरियल वाइज जो है एक एक वीडियो आप देखते जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और ये सारे वीडियो भी जो होंगे वो बेसिकली मैं NCERT बेस ही बनाऊंगा आपके लिए। अब तीसरा जो इसमें सब्जेक्ट है वो है राज व्यवस्था या पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। तो इसमें सबको पता है, चाहे वो आप UPSC दे रहे हों या स्टेट PSC दे रहे हों, इसके लिए केवल एक किताब पढ़नी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ ही एकमात्र है जो एक किताब पढ़ के आप पूरी पॉलिटी को कवर कर पाते हैं, और वो है M. लक्ष्मीकांत की। इसको आप पढ़ जाइए और इससे अपने नोट्स बना जाइए, और इससे जो है आपका कॉन्सेप्ट और आपका फैक्ट, जैसे आर्टिकल हो गए या फिर संविधान संशोधन हो गए, ये सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाएगी। और इसको आप ले लीजिए और इसको पढ़िए। इसके साथ मैं जो है इस पर एक वीडियो भी शॉर्ट बना के दूंगा कि कैसे जो है छोटे छोटे वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा पाऊँगा, वो मैं दूंगा। इसके बाद चौथा जो विषय है वो है आपका विज्ञान का। तो विज्ञान में जो है आप एक लूसेंट जो आती है, लूसेंट की केवल साइंस, स्पेशली लूसेंट की एक GS आती है, उसमें साइंस होता है, और एक लूसेंट की साइंस आती है। तो आप लूसेंट की साइंस ले सकते हैं। और घटना चक्र का पुनरावलोकन, ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि हमें लूसेंट नहीं भी पढ़ना है, इसके बिना भी अगर हम साइंस को तैयार कर लें, तो आप घटना चक्र का पुनरावलोकन ले लीजिए। इसमें बहुत सारे आपके प्रश्न जो है वो डील हैं और लगभग मिल जाते हैं। ईमानदारी से ये बात कही जाए तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो मिल जाते हैं यहाँ से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएंगे। इस पर भी मैं आपको कुछ वीडियो दूंगा, 10-15 वीडियो जो लगेगा कि नहीं ज़रूरी है और जिससे आपका काम हो जाए वो मैं दूंगा। फिर 5वां सब्जेक्ट आपका होगा पर्यावरण या इन्वायरमेंट का। इसमें भी आप जो है परीक्षावाणी
ये अच्छी बुक है इन्वायरमेंट के लिए। और उसके बाद जो है मेरे अपने जो वीडियो होंगे वो आप दोनों मिक्स करके देख सकते हैं और इससे आपको पूरा करने में मदद मिलेगी। अब जो है छठा सब्जेक्ट आपका वो अर्थव्यवस्था का। तो इस बार तो बजट ने कमाल ही कर दिया था। बजट के इतने सारे क्वेश्चन आए थे और इकोनॉमिक सर्वे के कि पहली बार पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। इसके पहले इस तरह के कोई बहुत ख़ास क्वेश्चन इकोनॉमिक से नहीं होते थे और बहुत मूलभूत प्रश्न जो होते थे वो होते थे। लेकिन इस बार आयोग ने कुछ कमाल किया है तो थोड़ा सा चेंज करना होगा आप लोगों को। तो इसलिए जो है बजट और बजट के साथ इकोनॉमिक सर्वे और उसके बाद इसमें योजनाएं। हाँ देखिए, एक इम्पॉर्टेंट एरिया जो है योजनाओं का होगा कि जैसे मनरेगा कब आया या फिर अटल पेंशन योजना कब आई। तो इस पर मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दूंगा, एक क्या कई वीडियो होंगे जिसमें आपकी योजनाएं जो हैं पूरी तरीके से कवर हो जाएंगी। तो योजनाओं के लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मैं आपको कराऊंगा जब वो आएगा अगले साल का। अब सातवां सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो उत्तर प्रदेश स्पेशल का है। और जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि इस बार आयोग ने मेंस का भी सिलेबस चेंज किया है। तो इस बार तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं थे, लेकिन अब ये मान के चलिए कि अगर आगे आने वाले दिनों में बढ़ जा रहे हैं तो उसकी भी संभावना है, बढ़ भी सकते हैं क्योंकि डिमांड भी चल रही है बच्चों की। तो आप इसके लिए परीक्षा वाणी ले लीजिए और परीक्षा वाणी के साथ मैं आपको इस पर वीडियो बना के दूंगा यूपी स्पेशल के लिए, वो पर्याप्त होंगे। तो इससे आप जो है ये कवर कर सकते हैं। और 8 नंबर, ये मैंने सबसे नीचे लिखा है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न होता है या बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि परेशान रहते हैं कि यूपी पीसीएस का करंट कैसे कवर किया जाए, क्योंकि कोई इस तरह की मैगजीन एक है नहीं जिससे पूरा कवर हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि एक मैगजीन है जो आप कवर करिए, घटनासार। इससे लगभग सारे क्वेश्चन तो नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन लगभग 60% क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं अगर आपने अच्छे से इसको किया है तो। और इसके साथ एक और जो है कोई भी मैगजीन आप घटना चक्र ले सकते हैं या जो कोई भी आपको लगे कि नहीं एक फॉलो करें तो वो देख सकते हैं। और कोशिश करिए कि 6 महीना कम से कम जो है 6 महीना का करंट अफेयर्स आप देखिए। और अच्छा करना चाहते हो तो 1 साल के करंट देख लीजिए, फिर इससे ज़्यादा बार नहीं होंगे क्वेश्चन। और इस पर जो है जैसे जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो मैं आपको करंट के भी वीडियो दूंगा और करंट कराऊंगा। तो ये तो हो गई बुक लिस्ट और कैसे क्या करना है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से आपको क्या कैसे देने वाला हूं, किस तरह से जो है मेरा प्लेटफॉर्म आपकी तैयारी में मदद करने वाला है। स्पेशली उन नए बच्चों के लिए भी जिनको कुछ नहीं पता है और उन बच्चों के लिए भी जो गंभीर हैं अपनी तैयारी को लेकर और वो चाहते हैं कि नहीं हाँ तैयारी को अपने ऐसे धारदार बना दें जिससे थोड़ा सा मेहनत करके ही वो इस परीक्षा को निकाल दें। तो अब मैं उसके लिए आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे इस चैनल पे आप देख रहे होंगे कुछ ज्योग्राफी के वीडियो पड़े हुए हैं और मैं जो कक्षाएं स्टार्ट करूँगा वो आपकी ज्योग्राफी से ही करूँगा। और जहाँ से वीडियो है वहाँ तक तो आप देख सकते हैं और उसके आगे जो है मैं और भी वीडियो जो है जोड़ूंगा इसमें और वो वीडियो आपका कंटिन्यू होगा। और मैं आपको बता दूं कि 3 दिन जो है मैं आपकी कक्षाएं लूँगा, सप्ताह में 3 दिन कक्षाएं लूँगा, जिसमें पहला होगा सोमवार, उसके बाद दूसरा होगा बृहस्पतिवार, और तीसरा होगा शनिवार। तो इन 3 दिन में आपसे मिलूँगा इस प्लेटफॉर्म पे और आपकी कक्षाएं लूँगा। और जैसा रिस्पांस रहेगा मेरा और आपका भी उस हिसाब से मैं इसको आगे पीछे भी कर सकता हूँ। अगर आपकी डिमांड रही तो मैं दिन को बढ़ा दूँगा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि इन 3 दिन मैं आपको वीडियो लेके आऊँ और आपको शॉर्ट वीडियो दूँ, ताकि जो मैंने आपको बुक लिस्ट बताई थी उससे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और जो मैं शुरू कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूँ तो आप ज्योग्राफी की बुकलेट ले लीजिए या जो भी सोर्स मैंने बताया, उसके बाद उस चैप्टर को पढ़िए और फिर ये वीडियो जो मैं बना के आपको दे रहा हूँ उसको देखिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आसान होगी। या आपको लगता है कि नहीं है वो आप बुक लिस्ट नहीं बहुत फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए होगा कि वो वीडियो देख लें, उस वीडियो से ही ज़्यादातर चीज़ें उनकी कवर हो जाएंगी। क्योंकि मेरी पूरी नीति यही है या पूरी तैयारी यही होगी कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड मैं करा पाऊँ। और उसके साथ जो है पहले मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा, उसके बाद जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा वैसे आपकी कक्षाएं आगे बढ़ती जाएंगी सब्जेक्ट वाइज।
और मैं सारे सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ कवर कराऊँगा, क्योंकि ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है ये विशुद्ध रूप से केवल यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए है। बाकी और लोगों को फ़ायदा हो ये अच्छी बात है, हमारे वीडियो से और लोग को लाभ मिले और लोग सीखें ये और भी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो प्लेटफॉर्म है ये पूरी तरीके से यूपी पीसीएस की तैयारी के बच्चों के लिए है और ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। और मैं आपको जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से मैं आपको कक्षाएँ दूँगा। फ़िलहाल तो आज इतना ही, और जो अगली क्लास होगी वो मैं आपकी बृहस्पतिवार को डालूँगा वीडियो, और आप उसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी अंदाज़ा लगे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ या कैसी चीज़ें आपको दे पा रहा हूँ, तभी मैं और प्रयास कर सकूँगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।